Formal sector, also known as the organized sector, all the public enterprises and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishments. किसी भी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉइज हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज, तो वो क्या माना जाता है? फॉर्मल सेक्टर का पार्ट। क्या माना जाता है? फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। कह रहे तो बेटा उसके ऊपर आ जाती हैं काफी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Workers who work in such establishments are known as the formal sector workers. Formal workers enjoy social security benefits अपने आप से नहीं, employer has to bear this cost. Employer has to make sure that a part of the salary is deducted and is deposited in the government account. अगर आप एक फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉई हो तो आपको क्या मिलेंगे? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, मेडिकल। सर वो सब क्या होता है? अब सुनेंगे। जैसे कि पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है। आपने 100 रुपए कमाए तो आपकी सैलरी में से एग्जाम्पल 8% होता है, 8 रुपए काट लेंगे, आपकी सैलरी में से 8 रुपए काट लेंगे और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। वो आपको कब मिलेंगे? जब आप रिटायर होंगे। कह रहे सर हमारा क्या फायदा हुआ, हमारी सैलरी में से ही तो काटे, नहीं काटते तो मुझे पूरे 100 रुपए मिलते। तो इसमें उन्होंने मेरी कौन सी हेल्प कर दी? हेल्प तो तब होती जब अपनी जेब से भर रहे होते। मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए थे, आपने मेरी सैलरी में से ही 8 रुपीज काटे और गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। मैं कर लेता अपने आप, मुझे जरूरत होती तो। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, फोर्स सेविंग्स। फोर्स सेविंग्स होंगे तो आपके इतने महीने होंगे। प्लस एक होती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जितने पैसे आपके काटे हैं वो है आपकी कंट्रीब्यूशन, वो होती है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो एम्प्लॉयर is responsible to deposit that much money more what he has deposited as employees contribution. तो अगर आपके 8 रुपए काटे ना, 8 रुपए उसको अपनी जेब से भी और डालने पड़ेंगे। तो आपके वहां कितने डिपॉजिट हो गए? 8 + 8 16। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम। तो अब मैं खैर पहले भी बता चुका था कि नेशनल इनकम जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज एडेड टू कैलकुलेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज में एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो तो आप ही के सैलरी का पार्ट था। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज गिवन है तो उसमें एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ओवर एंड अबव दिस। तो इन अ फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी करनी पड़ती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। क्लियर? तो फॉर्मल वर्कर्स enjoy social security benefits and earn more than those in the informal sector as they have better bargaining power for higher wages. उनके rights हैं, they can form a trade union, they can negotiate their wages, they can fight for higher wages. Formal sector employees, the government protects them in various ways through its labor laws, and they can also form trade unions to protect their interests. The formal sector workers, however, the organized sector provides work to just मतलब अलार्मिंग 6%। कह रहा जितना भी वर्कफोर्स है ना उसका सिर्फ 6% है फॉर्मल सेक्टर। बाकी सब क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Informal or the unorganized sector. Informal sector includes all those private enterprises which hire less than 10 workers. But sir, वहां तो कुछ अलग ही डेटा था, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में है कोई, मेरे अपना कोचिंग सेंटर है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे सिर्फ 2 ही एम्प्लॉइज हैं तो मैं फॉर्मल सेक्टर में तो नहीं आया क्या? नहीं आया। लेकिन वो रेगुलर सैलरीड है, तो रेगुलर सैलरीड एक अलग चीज होती है,
फॉर्मल सेक्टर एक अलग चीज होती है। फॉर्मल सेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे यू हैव 10 और मोर एम्प्लॉइज, तो आपकी लाइबिलिटीज, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर दैट योर एम्प्लॉइज गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, बट माई एम्प्लॉइज आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। देयर मे बी कैजुअल ऑल्सो, but there are regular salaried employees. The point which I want to make is regular salaried employee is not a part of the formal sector. It is not necessary. टर्म ही अलग है, टर्म ही अलग है, इसीलिए उनका डेटा अलग है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में होती है एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और एक कैजुअल वर्कर। तो वो और फॉर्मल इनफॉर्मल सेपरेट क्लासिफिकेशन है बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो ये समझना जरूरी है। फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल एम्प्लॉई जो एक किसी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। फॉर्मल सेक्टर एक ऐसी कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग, 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो फिर उनके ऊपर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आएगी, आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो पूरे वर्कफोर्स का सिर्फ 6% है फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स, formal sector employees. Informal sector includes all those private enterprises which hire less than 10 workers. Workers who work in such enterprises are known as informal sector workers. For example, farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises. तो ये सब informal sector में आते हैं. It also includes non-farm casual wage laborers who work for more than one employer, such as construction workers, head load workers. In India, around 94% of the employment is found in the unorganized sector. Small farms, household industries, shops, other self-employment units. In informal sector, male workers account for 70% of the workforce. Workers and enterprises in the informal sector do not get regular income. They are generally low paid with lesser job security. They do not have any protection or regulation from the government. Such workers have the risk of being dismissed without any compensation. कल से मत आना, से इतना होता है टर्मिनेशन लेटर ना। तो मतलब तो इसीलिए तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी नहीं सकते फॉर्मल सेक्टर की। सब उतने, आप खुद सोचो ना, जितनी भी स्टार्टअप्स हैं जो अगर मतलब लो लेवल स्टार्टअप्स, दे आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कह रहे पहले हम अपनी कॉस्ट रिकवर कर लें, मतलब पहले हम उतना वो स्टैंड तो करें कि हम 10 या 10 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज रखेंगे, और उसके बाद फिर उनको सोशल सिक्योरिटी आता है। हमें तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल नहीं रहे, तुम्हें कहाँ से देंगे। तो पॉइंट इज कि इसीलिए मेजॉरिटी इजी रहता है, इजी रहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं, अनऑर्गेनाइज भी बिजनेस है, लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशन कम है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन कम है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम है कि आपने अपने एम्प्लॉइज को नोटिस पीरियड, ये सबके लिए इजी है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी इजी है, जो काम करवा रहा है एम्प्लॉयर उसके लिए भी इजी है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि फॉर अब तो सर फिर मतलब, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए तो समझ आ गया बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयर के लिए तो बेनिफिशियल है। और कोविड के बाद तो खास करके उनको रियलाइज हो गया कि सरदर्दी नहीं चाहिए, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए। काम होगा हम आपको अच्छे पैसे देंगे, नहीं होगा तो घर बैठे रहना, नहीं आना, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। इतना इजी होगा इनफॉर्मल सेक्टर में मना करना। तो लेकिन सर एम्प्लॉय तो फिर रिस्क पे है। हाँ, तो फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स नहीं है ना, तो फिर दूसरा ऑप्शन है मत करो। तो इसीलिए करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मार्केट। They are hired when the market conditions are favorable and they are fired when there is a, जो हमारे को बिजनेस बढ़ा तो और लोग हायर कर लिए, अभी डाउन है तो थोड़े कम कर दिए। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये पॉसिबल है। फॉर्मल सेक्टर में तो अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आप भाई साहब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे उसकी सैलरी का कोई लेना देना नहीं है, आपको उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी।
For example, during COVID-19, millions of workers of informal sector lost their jobs. Workers of this sector live in slums and are squatters. नहीं, मतलब अब ये कितनी आउटडेटेड बातें कर रहे हैं. सोचो, मतलब पढ़ो कि वो पढ़ बोल क्या रहे हैं. They live in slums. मतलब this is part of the text which cannot be eliminated, but you need to understand, you need to be realistic. On one hand, they say 94% of the workforce is operating in the informal sector. So 94% of the workforce is living in slums. मतलब खुद सोचो ना कि क्या कह रहे हो भाई साहब. तो पॉइंट इज कि क्रक्स समझना है. इनफॉर्मल सेक्टर जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते. फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं. गवर्नमेंट के लेबर लॉज अप्लाई होते हैं. दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन. फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं? वेयर देयर आर 10 or more employees in a firm. तो काम मतलब जिसे कहते हैं ना कि कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें आपको थोड़ी सी इग्नोर करनी पड़ेंगी. एग्जिस्ट करती है, मैं डिलीट नहीं कर सकता, बट उसको मतलब थोड़ा सा प्रॉपरली यूज करना. पर्सन हु आर अनलॉफुली ऑक्यूपाइंग एन अनइनहैबिटेड, मतलब करो कि जो कब्जा करके बैठे हुए वो है इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज. अब माल ही हो गया. Informal sector uses outdated technology and do not maintain any accounts. This is also an outdated information. मैं बोल रहा हूँ कि I am a part of informal sector, but I don't use outdated technology. I maintain proper accounts. मतलब much more than many other small business. Point is कि small businesses are a part of informal sector now. जो ये रेस्टोरेंट हो गए, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट है. ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के पार्ट. तो इनफॉर्मल मतलब ये पुराने 10-20 साल पुराने कॉन्सेप्ट होते थे कि इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कोई मतलब कुछ भी ऑन रिकॉर्ड्स है ही नहीं. ऐसा नहीं. तो इसलिए कह रहा हूं मेन डेफिनेशन को स्टिक करना. जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर. 10 से कम एम्प्लॉइज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर. आज के डेट में 10 से कम एम्प्लॉइज वाले भी मतलब 2-3 एम्प्लॉइज में भी बिजनेस सेटअप हो जाता है और वो प्रॉपरली रन किया जा सकता है. कह रहा नहीं चाहिए लोग, हो रहा है हमारा काम, क्यों सरदर्दी पालनी. फॉर्मल सेक्टर में जाके फिर लाइबिलिटीज बढ़ जाती है. मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉइज की काफी ज्यादा बढ़ जाती है. बट जो थियोरेटिकली बोल रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए कि 94% ऑफ द वर्कफोर्स इज in the informal sector. That is a fact, but this is not. ठीक है ना? So very important difference between formal sectors and informal sector workers. Meaning workers who work in the organized sector are formal sector workers, unorganized sector informal. Social security benefits, this is important. They are entitled, they are not entitled. Labor laws, this is important. They are protected through labor laws, the formal sector employees. No such labor laws exist for the informal sector employees. Formal sector employees can form trade unions. No such trade unions exist in the informal sector. Earnings, definitely normally they earn more than the informal sector. Share in workforce approximately. तो आप सोचो ना कि यहाँ काम की बातें हैं सारी, ये सब relevant facts हैं. ये नहीं कि वो जमीन पे कब्जा करके रह रहे हैं. नहीं. So this is important. This is important and quality answer. Difference between formal sector and informal sector workers.